सोचो, तुम एक जहाज पर हो, चारों तरफ सिर्फ समंदर, और अचानक पानी की सतह पर एक चेहरा उभरता है, आधा इंसान आधा मछली। तुम डर से कांप उठते हो और फिर वो गायब हो जाती है। क्या तुमने भी कभी ये सवाल सोचा है? क्या मरमेड्स, क्रैकन और लोच नेस मॉन्स्टर जैसे जीव वाकई असली है, या ये सब इंसान की तसल्ली और डर की कहानियां हैं? आज हम आपको बताने वाले हैं समुद्रों में रहने वाले जीव जो आपको हैरान कर देंगे, और कैसे आज दुनिया में जगह जगह अलग अलग देशों में हो रहे सुनामी, भूकंप, युद्ध और तबाही इशारा कर रहे हैं किसी ऐसे मॉन्स्टर की तरफ जो साथ तबाही लेकर आ रहा है। कैसे जापान जैसे देश ने अपने ही विनाश और खात्मे की भविष्यवाणी कर दी है, और लेवियाथैन की वो पुरानी कहानियां भी लोगों को डरा रही है कि वो आने वाला है। क्योंकि सुनो, समंदर का 80% हिस्सा आज तक अनएक्सप्लोर्ड है, यानी हम ये भी नहीं जानते कि गहराइयों में कौन क्या छिपा बैठा है। तो अपनी सीट पर चिपक कर बैठ जाइए और जानिए कुछ ऐसा जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। बचपन में हमने मेरमेड्स को परियों की तरह देखा, लेकिन असल कहानियां बहुत डार्क है। 5000 साल पहले बेबीलोन की सभ्यता में ओनेस नाम का एक जल देवता था, आधा मछली आधा इंसान। फिर ग्रीस की कहानियों में कहा जाता है कि ये पानी में रहने वाली परियां नाविकों को बहकाकर मौत के घाट उतार देती थी। 1493 में कोलंबस ने खुद लिखा कि उसने समंदर में 3 मरमेड्स देखी, और 2004 में भारत के रामेश्वरम तट पर एक स्थानीय मछुआरे ने एक अजीब मछली जैसी स्त्री को पानी में तैरते देखा। सैकड़ों लोग दुनिया भर में मरमेड्स की झलक देखने का दावा कर चुके हैं। क्या यह सब सिर्फ वहम है? इसके अलावा बात करते हैं उस सी मॉन्स्टर की जिसने जहाजों को निगल लिया, नाविकों को समंदर की कब्र में उतार दिया। क्रैकन, नॉर्स मिथोलॉजी का वो राक्षस जो 100 फीट लंबा था, उसकी पकड़ में आए तो पूरा जहाज चिल्लाता रह जाता। 13वीं सदी के स्कैंडिनेवियन नाविकों ने इसे असली में देखने का दावा किया है। अब यहां आता है ट्विस्ट। 2004 में जापानी वैज्ञानिकों ने पहली बार जिएंट स्क्विड की फोटो ली। वो असली था और वो 40 फीट लंबा था। मतलब जिन चीजों को हम सदियों तक सिर्फ एक मिथ मानते थे, वो असल में एग्जिस्ट करते थे। ऐसा कई बार साइंटिस्ट भी झुठला नहीं पाए। यहां तक कि स्कॉटलैंड की एक झील है, लॉक नेस। यहां सालों से लोग एक गर्दन निकाले लंबा जीव देखने का दावा करते आ रहे हैं। उसे कहते हैं नेसी। पहले उसे फेक कहा गया, पर बाद में वैज्ञानिक कहते हैं शायद वो एक प्लीसियोसॉर हो, यानी एक ऐसा डायनासोर जो पानी में रहता था और शायद आज भी जीवित है। अब सोचो, अगर डायनासोर, मरमेड और सी मॉन्स्टर के होने का थोड़ा सा भी चांस है, तो उस समुद्र में ना जाने ऐसे क्या छुपा हो जो धरती का विनाश ले आए। क्या अब भी आप श्योरली कह सकते हैं लेवियाथन जैसा कुछ नहीं आ सकता? जापान ने एक सरकारी रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि अगले 30 सालों में एक महाविनाशकारी सुनामी आने की 80% संभावना है, जो जापान को सबसे बड़ा झटका देकर उसे पूरी तरह खत्म कर सकता है। जापान के साथ ही पूरी दुनिया के 17 देशों पर इसका असर पड़ सकता है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? जापान जिस जमीन पर बसा है उसके नीचे 3 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन सी प्लेट और यूरेशियन प्लेट। जब ये प्लेट्स टकराती हैं तो जमीन के नीचे भयंकर दबाव बनता है, और हर 100 से 50 साल में यह दबाव फटता है। वैसे जापान दुनिया का सबसे तैयार देश है डिजास्टर मैनेजमेंट में। हर नागरिक को पता है क्या करना है, कहां भागना है। लेकिन जापान की आबादी में 20 से 30% लोग 65 साल से ऊपर हैं। एक विशाल मछली गल्फ ऑफ मेक्सिको में देखी गई, एक ऐसा जीव जिसे लोग लेवियाथन कह रहे हैं। और फिर म्यांमार में आया 7.7 तीव्रता का भूकंप, 2000 से ज्यादा मौतें, 3000 से ज्यादा घायल। कोलकाता तक झटके महसूस हुए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि जियोलॉजिकल साइंस का नतीजा है। म्यांमार 3 टेक्टोनिक प्लेट्स के संगम पर बसा है। वहां हर 100 साल में बड़ा भूकंप आता है, और 100 साल पृथ्वी के लिए कुछ नहीं। अगर यही भूकंप किसी बड़े शहर में आता, जैसे चेन्नई, मुंबई या कोलकाता, तो मौत का आंकड़ा 10,000 को भी पार कर सकता था। लोग लेवियाथन को देखकर अब हर घटना में तबाही खोज रहे हैं,
पर क्या इन सब बातों से मान लिया जाए कि लेविठान जैसा कुछ भी नहीं? कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहां हर तबाही का एक कारण दिया जा रहा है, वैसे ही हम वो बातें नहीं भूल सकते जो हमने वीडियो के शुरुआत में की थी, जब साइंटिस्ट खुद पूरी तरह मरमेड, सी मॉन्स्टर, क्रैकन और सी डायनासोर्स के होने को पूरी तरह झूठ नहीं कह पाए हैं। और जब इतने लोगों ने एक साथ इतनी चीजों को समुद्र में देखा है, तो समुद्र के नीचे लिवियाथन जैसा कुछ ना हो, ये बात तो साइंस भी अभी नहीं झुठला सकती। जापान में जो सुनामी आने की बात की जा रही है, जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है, वो हमें यही दिखाती है कि कुछ तो ऐसा है जो समुद्र और धरती के नॉर्मल निचले भाग को अफेक्ट कर रहा है या चेंज कर रहा है। हाँ, वो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से हो रहा हो सकता है, बट इसका एक कारण वो लिवायथन भी हो सकता है, जिसकी बात इस चैनल पे हम पहले भी 2 वीडियोस में कर चुके हैं। लिवायथन एक प्राचीन समुद्री जीव है, मगर उसे सिर्फ जीव कहना शायद उसकी शक्ति का अपमान होगा। ये एक समुद्री ड्रैगन जैसा है, लंबा, भयानक और असीम ताकत वाला। बाइबल के जोब अध्याय 41 में इसका जिक्र है। क्या तुम लिवियाथन को कांटे से पकड़ सकते हो? क्या उसकी जुबान को रस्सी से बांध सकते हो? यानी इंसान की ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं है। यहूदी ग्रंथों में लिखा है कि भगवान ने लिवियाथन को खुद बनाया था, और बस एक ही बनाया, क्योंकि अगर 2 बनते तो पूरी धरती को निगल जाते। ये आग उगलता है, इसकी सांस पानी को उबाल देती है। ये विनाश और ईश्वरीय न्याय का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा बाकी हिंदू ग्रंथों में भी ऐसे ही एक सांप का जिक्र हो चुका है, और बाकी धर्म भी यही इशारा करते हैं। 2023 से समुद्र में अजीब गतिविधियां देखी जा रही हैं, जहां समुद्री जानवर और मछलियां पानी से बाहर आ रहे हैं। पैसिफिक ओशन में कुछ ऐसी कंपन रिकॉर्ड हुई जिनका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिला। 2024 में मरियाना ट्रेंच के पास सोनार सिग्नल्स मिले, किसी बहुत बड़े चलते हुए ऑब्जेक्ट के संकेत मिले, मगर वहां कोई पनडुब्बी नहीं थी। तो क्या कुछ जाग रहा है? बाइबल और कुछ रहस्यमयी ग्रंथों के अनुसार अंत के समय में लिवियाथन जैसे जीव दोबारा प्रकट होंगे, और वे न सिर्फ प्रकृति को हिला देंगे, बल्कि मानव सभ्यता को चुनौती देंगे। जरा सोचिए, आज पूरी दुनिया में समुद्री भूकंप पड़ रहे हैं। जापान, इंडोनेशिया, चिली, हर तरफ कोस्टल एरिया हिल रहे हैं। नासा के डाटा के मुताबिक कुछ सुनामी वेव्स ऐसे पैटर्न में फैल रही हैं जैसे कोई भीमकाय शरीर पानी को हटा रहा हो सकता है हमने खुद प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है, और अब समुद्र अपनी सच्चाई दिखा रहा है। या शायद समुद्र की गहराइयों में लेवियाथन सच में जाग रहा है। तो आप क्या मानते हैं? क्या लेवियाथन एक काल्पनिक कथा है, या वास्तव में कोई शक्ति समुद्र से लौट रही है? इसके बारे में और भी जानकारी आपको मेरे पिछले इन दोनों वीडियोस में मिलेगी, जहां हमने लेवियाथन के बारे में डिटेल में बात की है। इन वीडियोस को देखने से पहले कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें, और अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी, थ्रिल से भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर भी करें। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।